अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत है? जी, अल्लाह का शुक्र है। काम कैसा जा रहा है सर आपका? अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा, सर, मेरा ये बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको कुछ ही चीज़ें क्लियर है और मैं थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ। माशाअल्लाह। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो फनल होते हैं ना, टॉप ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल और जी फिर जी बॉटम ऑफ द फनल आते हैं, जो कोल्ड ऑडियंस, वार्म और हॉट ऑडियंस होते हैं। जी। ये किस तरह वर्क करता है? लेकिन कोड ऑडियंस का तो मुझे समझ आता है कि हम इनिशियली जब ऐड चलाते हैं अपनी मेटा से, तो वो सारे जब ऐड के इसके पास चलता है तो वो कोल्ड ऑडियंस होते हैं। जी जी तो बिल्कुल। फिर जब वो फॉर एग्जांपल वो फिर वार्म हो जाते हैं, फिर हॉट हो जाते हैं। लेकिन इसको हमने किस तरह बनाना है? मतलब कंफ्यूजिंग ये है कि देखो, मैंने ऐड चला लिया, मैं अपने मैं एक छोटे से एक ट्रिमर पे काम कर रहा हूँ, तो हाँ मैंने तकरीबन ऐड चला लिया। अब कुछ इसमें से तकरीबन 12 13 तक 15 तक मेरे ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डर निकल गए, लेकिन रीच बहुत ज़्यादा है उनकी। और हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस बाकी जो कोल्ड ऑडियंस है जो वार्म हो गए हैं, उसको कैसे टारगेट करूँ, और जो फिर हॉट ऑडियंस है उसको कैसे किस तरह टारगेट करूँ अच्छा, प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहीद भाई, क्वेश्चन है आपका जो है ना वो मतलब स्टार्ट में फिट नहीं होता। अगर आपका न्यू स्टोर है तो न्यू स्टोर के ऊपर ये चीज़ें फिट नहीं होती। जब आपके स्टोर के ऊपर 100+ परचेजेस आ जाएं एक मंथ के अंदर, देन आप जो है वो अपने ऑडियंस सेगमेंट्स को रेडी करते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपके टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल और मिडल ऑफ द फनल सबको टारगेट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपने जो एड्स होते हैं उनमें डाइवर्सिटी क्रिएट करनी होती है बस। अच्छा, मतलब ये मेटा खुद ही करता है आजकल? एग्जैक्टली। अच्छा, सही, ठीक है। बस ये कंफ्यूजन थोड़ा था तो और किसी भाई का अगर अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर, ये मेटा का जो इशू चल रहा था वो सॉल्व हो गया? क्योंकि मैंने एक टेस्टिंग की थी तकरीबन 10 12 दिन पहले। तो हाँ, वो उसमें तकरीबन मेरे 5,000 ज़ाया हो गए, उनमें कोई ऑडियंस, कोई मतलब बिल्कुल ही मुझे सेल्स भी नहीं आए थे। डाटा नॉर्मल ही है, छोटी छोटी अपडेट्स तो फिर आती रहती हैं। हम्म। वाइट लेबल में अगर क्रिएटिव खुद नहीं बनाते तो फनल को फॉलो करें या नहीं? वाइट लेबल में खुद क्रिएटिव बनाए बगैर गुजारा नहीं होगा। आप वाइट लेबल कर ही नहीं पाएंगे खुद क्रिएटिव बनाए बगैर। और किसी भाई का क्वेश्चन? सर, गूगल एड्स के कोर्स के बारे में क्या ख्याल है? वो वहीद भाई, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, मे बी मैं बनाऊं भी ना उसको। क्योंकि वो शॉपिंग एड तो रिलेटेड है ना हमारी फीड से। ठीक है आपकी बात, लेकिन वो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव रहता है। ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो मेटा एड्स ही है, मेटा एड्स और टिकटॉक एड्स। वो हम, हाँ ऑफ कोर्स, अगर हम जो है ना वो दूसरी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में, तो बड़े ब्रांड्स के लिए गूगल एड्स फिर जो है ना वो कंपलसरी हो जाता है उनके लिए काम करना उसके ऊपर। शायद भी पूछ रहे हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग में इंटरेस्ट वाले क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? जो क्रिएटिव आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, ठीक है, वो किसी भी एडसेट में, किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर, किसी भी टारगेटिंग के ऊपर, अगर आपको कोई भी क्रिएटिव अच्छा दे रहा है वो आपका विनर है, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तब तक उसको यूज़ कर सकते हैं जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 3+ नहीं हो जाती, मतलब उसकी जान निकाल के, सेल वगैरह निकाल निकाल के तब उसको आप जो है ना बंद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको अनलिमिटेड यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उसके साथ और क्रिएटिव ऐड करते रहें फिर। और किसी भाई का क्वेश्चन? 10 PM को दोबारा फिर से कॉल होगी, मैं उसी कॉल को भी इसी रिकॉर्डिंग के अंदर एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर 10 PM पे हम डिटेल में इंशाल्लाह आंसर क्वेश्चन करेंगे। अ, मैं बताता हूँ। स्टार्ट में हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं, चाहे आप ज़्यादा कंपटीशन वाले नीश में जा रहे हैं या लो लो कंपटीशन वाले नीश में जा रहे हैं। हम फोकस इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर ही करते हैं, ए बी टेस्टिंग के अंदर। और जैसे ही हमें 100 परचेजेज आ जाती हैं एक कंसिस्टेंट चलने वाले एड से या एक मंथ के अंदर अंदर, तो हम जो है वो फिर सी बी ओ कैंपेन और
ब्रॉड टारगेटिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर उस टारगेटिंग को साथ लेकर चलते हैं जो हमारी विनर निकलती है। ठीक है। और अगर हमारी विनर ऑडियंस टारगेटिंग हमारी पता लग गई है तो हम अगर उसको सजेशन देकर कैंपेन को सीबीओ कैंपेन में और उसी के अंदर स्केलिंग जिस तरह मैंने सिखाई है फ्री कोर्स के अंदर करेंगे, तो मैं आपको जो है ना गारंटी दे रहा हूँ आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बाद में जो है वो सारी ब्रॉड टारगेटिंग ही काम करती है। मैंने आपको बताया था कि आप न्यू फ्रेश पिक्सल फ्रेश एड अकाउंट के अंदर जब आप कैंपेन रन करते हैं, पहली कैंपेन आपको रिजल्ट देती भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पहली कैंपेन से रिजल्ट एक्सपेक्ट ना किया करें। मैंने बताया था कि आपने अच्छे तरीके से अगर ब्रांड बनाना है अपने स्टोर को, एक अच्छी मार्केटिंग करनी है, तो आपको टाइम और बजट चाहिए होता है स्टार्ट में। पहला महीना सर्वाइवल मोड पे काम कर लिया करो, उसके बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट किया करो। अब मैंने बताया था कि एटलीस्ट आप जो है ना वो 10 दिन तक वार्म अप करते हैं। मैंने बताया था 3 इंटरेस्ट डाल के सीबीओ कैंपेन में, उसके बाद और अपनी 3 एड्स डालकर 1000 बजट देकर उसको 10 दिन तक वार्म अप करते रहा करें। ना देखा करें कि आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, जस्ट परचेज का इवेंट सेट करें और वार्म अप करते रहें। उसके बाद आप अपनी प्रॉपर ए बी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और ए बी टेस्टिंग में आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपकी वेबसाइट और आपकी एड्स ज़बरदस्त है। ठीक है। और ए बी टेस्टिंग में से फिर आपके विनर एड्स निकलते हैं। जी, ए बी टेस्टिंग में से फिर आपके विनर एड सेट निकलते हैं जिनको फिर आप स्केल करते हैं आगे। सही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो क्वेश्चन है कि आप हेयर ऑयल की नीश में काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी कॉम्पिटिशन्स वाली नीश होती है ना, उनमें जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक ऐड और रियल ऐड होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है जी। उसके बाद एआई ऐप आप जो है ना एआई के एड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट 20% मार्जिन आप दे सकते हैं एआई के एड्स को। उसके बाद आप चार्ज कितना कर सकते हैं क्लाइंट से पर मंथ मार्केटिंग की सर्विसेज के हवाले से अगर पूछ रहे हैं, तो आप जो है ना वो मतलब 1 लाख तो नॉर्मली चलता है, 1000 ऑर्डर प्लस मंथली अगर चल रहा हो तो। ठीक है। और उसके बाद जो है वो अगर बात की जाए कि इन्फ्लुएंसर्स अगर वो कहते हैं कि आप खुद ऐड बनाएं, खुद सब कुछ मैनेज करें, तो ठीक है, आप जो है ना उनसे मार्केटिंग वो सोशल मीडिया के ऊपर जो आपने सर्चिंग और इन्फ्लुएंसर्स के साथ कॉन्टैक्ट वगैरह करना है, उनसे बातचीत करनी है, थोड़ी सी उसके भी चार्जेस एक्स्ट्रा रख लें और आप इन्फ्लुएंसर खुद फाइंड कर लें जिनका कंटेंट अच्छा है। ठीक है, जिनकी एडिटिंग अच्छी है, आप इनको बोल दें कि भाईजान ये बंदा है, इससे आप वीडियो बनवा लें और वीडियो बनवा के जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह की वीडियो बना के मुझे प्रोवाइड कर दें। ठीक है। और अगर तो वो फिर भी नहीं मान रहे, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि नहीं आप सब कुछ आप ही करो, तो सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट वार्निंग दें उनको, अदरवाइज उनको छोड़ दें। जो क्लाइंट अपने बिजनेस को लेकर सीरियस ना हो उसको उसके साथ हम काम नहीं करते। लेकिन जिस तरह आपके सिनेरियो में ये है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको मतलब हर चीज़ अलाउ कर रहे हैं कि आप खुद फाइंड करें इन्फ्लुएंसर्स को, हम पे भी करेंगे, आप वीडियोस भी खुद बनवा लें, ये सारी चीज़ें तो आप ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं ना। अच्छा, देखें मिस्टर ई कॉम साहब, असल में बात ये है कि आप यूज़ कर सकते हैं, इन स्टार्ट आप कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर अपना लगा सकते हैं, जो आपके जो प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन अवेलेबल हैं वीडियोज़ उसकी, तो आप उनके साथ कुछ एडिटिंग के साथ खिलवाड़ करके आप बना सकते हैं वीडियोज़, अगर आपकी परफॉर्म भी करते हैं तो भी वेल एंड गुड है। बट ये है कि एक टाइम आता है आप खुद बोर हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार मेरे ब्रांड का नाम नहीं बन रहा। ठीक है, तो फिर उस वजह से फिर आपको अपना अपना आप सामने लाना पड़ता है। ठीक है, अपने ब्रांड का फेस बनना पड़ता है जिससे आपके ब्रांड की अथॉरिटी बिल्ड होती है। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं, मैं खुद भी करता हूँ स्टार्ट में। ओके, मैं ना आपका ये कंसर्न ज़रा क्लियर करता हूँ। देखिए, यहाँ पे ना ब्रांड ओनर्स के भी दो तरह के सिनेरियो होते हैं। ठीक है, नंबर वन, एक वो ब्रांड ओनर होता है जो डे वन से ही फर्स्ट वीक से ही सेल एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ही एक और ब्रांड ओनर होता है जो सिर्फ फर्स्ट अपना आप या अपने ब्रांड का नाम जो है ना बिल्ड करना चाह रहा होता है। ठीक है। अच्छा, जो बंदा अपने ब्रांड का नाम बिल्ड करना चाह रहा है ना, उसके लिए आपकी ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। सबसे पहले आप भर के अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं, सिंगल कैंपेन एबीओ सॉरी सीबीओ, उसके अंदर आप जो है ना 5000 10,000 बजट देकर उसके अंदर 20 30 40 सिर्फ अवेयरनेस के ऐड चला देते हैं, वो आपके 10-15 दिन चलते रहते हैं। जैसे आपके वो ऐड चलते रहते हैं, आपके ब्रांड की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मिलियंस में व्यू आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर सेल की कैंपेन के ऊपर शिफ्ट करते हैं, या फिर आप जो है ना वो जो अट्रैक्टेड लोग होते हैं उनसे फिर आप इनिशिएट चेकआउट करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जो परचेज का इवेंट है आप उनसे वो ट्रिगर करवाते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया सिनेरियो। उसके बाद बात आती है कि जिस तरह एक और सिनेरियो है कि डायरेक्ट सेल के ऊपर हम काम करें, तो उसमें ये है कि हम डायरेक्टली सेल के ऊपर ही काम करते हैं। तो सेल में ऑफ कोर्स ए बी टेस्टिंग के अंदर हमें ऐड भी टेस्ट करने होते हैं ना। अब मिडल बॉटम टॉप ऑफ द फनल सारे एड्स टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाईजान हमारे लिए मिडल और बॉटम और टॉप ऑफ द फनल में से कौन से एड्स ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। अब कंपटीशन वाली निश में नॉर्मली इस तरह होता है कि जो आपके मिडल और बॉटम ऑफ द फनल एड्स है ना, वो ज़्यादा परफॉर्म कर जाते हैं। अब जिस तरह आप हेयर ऑयल की निश में काम कर रहे हैं, हेयर ऑयल में जो अब आपके कंपटीटर हैं वो हैं, सबसे पहले तो रिवाज महल है ना, उसके बाद हलाल वैदा है, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके 100 150 200 एड चल रहे हैं, ठीक है। अब पहले से ही हेयर ऑयल की बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी हुई है। अब इसमें आप कहें कि मैं पहले अपना मैं नाम बनाऊं, तो वो मैं मतलब सजेस्ट करूंगा, बट रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। आप पहले अपने जो है ना वो एक बेस बना लें परचेज ऑडियंस की, आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह रिवाज महल है, उसने सबसे पहले अपनी सेल की कैंपेनें चलाई हैं, मतलब उसके हंड्रेड्स ऑफ पार्सल डेली के जा रहे थे। तो उसके बाद उसने खुद को जो है ना वो शो ऑफ किया कि मैं जो है ना वो फाउंडर हूँ इस चीज़ का और मैं बनाता हूँ, और हमारे गुजरांवाला का ही है वो बंदा, ठीक है। अब वो लोकल से लोकल वीडियो बनाता है, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाता है, जो कि मैं हर बंदे को, हर स्टूडेंट को और हर भाई को रिकमेंड करता हूँ कि भाईजान आपका जो भी आपका काम है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके ऊपर फोकस किया करें। तो ये 2-3 सिनेरियो होते हैं, इनके अलावा हट के कोई न्यू चीज़ नहीं आ सकती मार्केट में जो आप कह लें कि ये हाँ ये न्यू चीज़ आ गई है तो इसके ऊपर हम काम करें। मेन चीज़ें यही होती हैं, यूजीसी कंटेंट, एफजीसी कंटेंट, एएसएमआर वीडियोस, और जितना भी हो सके ऑर्गेनिक लोकल टेस्टिमोनियल्स वीडियोस। हाँ, हाँ। मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, आप अपने एड्स तो देख लेते हैं, आपके एड्स का सीटीआर वगैरह सारे आपके परफॉर्म कर रहे हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना होता है अपनी ऑडियंस को। आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट, चूँकि अभी भी मतलब अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस इतना अच्छा परफॉर्म करती है, बट उस एड अकाउंट के ऊपर जिसके अंदर डाटा होता है, ठीक है। और कुछ ऐड अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्टार्ट से ही हम कैंपेन रन करते हैं और बस स्टार्ट से ही रिजल्ट देने लग जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि वो जब कैंपेन डेड होती है ना, तब आपको बिल्ड अप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं चाहे आपको स्टार्ट में रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, टेस्टिंग करना लाजमी होता है। तो ये है कि आप जब ए बी टेस्टिंग करते हैं, तो ए बी टेस्टिंग में आपको जो विनर ऐड निकल आते हैं, वो चाहे टॉप बॉटम मिडल जो भी है, आपको ऑडियंस फाइंड करनी होती है। जो आप ऑडियंस फाइंड कर लेते हैं ना, उसके ऊपर फिर आप अपनी ऑडियंस जो है ना वो अपने क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं। उसके ऊपर आप क्रिएटिव बॉटम टॉप मिडल जो भी आपने टेस्ट करना है, फिर आप ऑफ कोर्स आपकी वो विनर एड्स हैं, वो ऑडियंस है, तो आप उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद वो फटीक हो जाते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है। तो न्यू आइडियाज़ बनाने होते हैं तो हम कैसे बनाएं ताकि हमारे पास ना क्रिएटिव की बनाने की या वीडियो बनाने की टेंशन ना रहे, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में ये भी इशू होता है कि क्रिएटिव आते हैं बनाने के बाद थोड़े टाइम के बाद हमें परेशानी लानी हो जाती है कि अच्छा यार ये तो 10-15 क्रिएटिव हमने बना ली, नेक्स्ट आगे क्रिएटिव हम कैसे बनाएं। नेक्स्ट क्रिएटिव ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फील्ड के ऊपर ही फोकस करेंगे तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे। आप अब क्लाउड एडवांस है, चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट आप दूसरे जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, डजेंट मैटर वो हेयर ऑयल के ब्रांड हैं, वो किसी भी चीज़ के ब्रांड है, आपने इंस्पायरेशन लेनी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं कर रहा हूँ जी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक टेक कैटेगरी का ऐड देखा, मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगी, कोई उसका ऐड दिखाने का तरीका अच्छा लगा, तो क्या होती है, इंस्पायरेशन ही होती है, मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ। सिंपल इतनी सी बात है। हज़ारों ऐड है फिर आपके सामने, आइडियाज़ तो ख़त्म होते ही नहीं है। मेन मतलब ये सर कि कॉपी करने का मतलब ये है कि वो जो स्क्रिप्ट बोल रहे हैं वीडियो के अंदर, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, मतलब ये है कि वो स्क्रिप्ट मैं लिख सकता हूँ, लिखने के बाद मैं चाहे उसको क्लाउड को दूँ या चैट जीपीटी को दूँ, उसका ऑटोमेटिक हाँ, बिल्कुल, मैं वीडियो बना बिल्कुल, सकता बिल्कुल। बट ये है कि जो फर्स्ट 3 सेकंड है ना, वो आपके ज़बरदस्त होने चाहिए। हूँ। ठीक, ओके ओके, जज़ाकल्लाह सर, बस ये ओके, मोस्ट वेलकम। जी, किसी और भाई का क्वेश्चन है तो हैंड रेज़ करें। जी, जी, यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि यार ए बी टेस्टिंग में सर जो
हर एक एडसेट में सर सेम क्रिएटिव रखते हैं या डिफरेंट से प्रोडक्ट के? ए बी टेस्टिंग में हमारे जो एड्स होते हैं वो सेम होते हैं सब एड सेट में, और एड सेट के अंदर हम सिर्फ अपनी ऑडियंस को चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर हमें पता लग सके कि हमारे सेम क्रिएटिव किस ऑडियंस के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जी ओके सर। और सर हम सादा पे और या एचपीएल बैंक ये वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं सर यूवी मार्केट किसके साथ? ज़म्बील के साथ, जैसे कि सर यूवी में मार्केट। हाँ, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सर उसमें फिर टैक्सेस वगैरह। टैक्सेस वगैरह ऑफ कोर्स फिर आपको पड़ते हैं, आप उसकी जगह फिर रेडोट पे ही यूज़ कर लेते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। वो ओके तो सर, सर मैंने मैंने रेडिट रेडिट पे पे बनाया बनाया सर है टैक्स के लिए। सर सर, वैसे वैसे हम हम पेमेंट पेमेंट अगर अगर देखिए। देखिए तो आप वहाँ पे भी उसको यूज़ करते हैं, उसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, अच्छा जी ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा सर जी, एक और और मेरे मैं माइंड में क्वेश्चन आया। जी मैं सर सर क्लाइंट क्लाइंट को को और ऑर्गेनिक कैसे अप्रोच अप्रोच करता करता हूँ। हूँ जी, जो क्लाइंट हंटिंग मैं कर रहा हूँ ना सर, मेरे पास माशाल्लाह 4 से 5 लोगों की टीम है। तो तो माशाल्लाह। इसके इसके लिए लिए मैं मैं जो जो कंट्री कंट्रीब्यूट अपना अपना कनेक्ट की मेरी मेरी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की है। की है, तो तो ज़ाहिर ज़ाहिर बात बात है है कोई कोई भी भी क्लाइंट क्लाइंट जब जब मेरे मेरे पास पास आता आता है है ना ना तो तो डेफिनेटली डेफिनेटली उसके उसके कंसर्न कंसर्न मैं मैं दूर दूर करूँ, उसकी जो तरह दर्द है तरह उसको मैं मैं समझूंगा, समझूंगा तो डेफिनेटली फिर डेफिनेटली वो वो मुझसे मुझसे बात बात करेगा। करेगा। जी तो तो सर सर इस इस हवाले हवाले से से आप आप थोड़ा थोड़ा सा सा मुझे मुझे एक्सप्लेन एक्सप्लेन करें कि कि क्लाइंट क्लाइंट को को डेफिनेटली डेफिनेटली हम हम अगर अगर उसका उसका बिजनेस बिजनेस ऑलरेडी ऑलरेडी मार्केट में मार्केट में चल चल रहा रहा है, है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे होते होते हैं हैं कि कि जिनकी जिनकी कंपनीज कंपनीज चल चल रही रही होती होती हैं, हैं, किसी का जिनका पेज पेज कुछ कुछ बने बने हुए हुए हैं, हैं, कुछ कुछ नहीं नहीं बने बने हुए, हुए, किसी किसी की की वेबसाइट वेबसाइट ही इस तरह से होती है, जी ठीक है। तो तो ये ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो सिनेरियो मैं मैं देख देख रहा रहा हूँ। हूँ। तो तो सर सर ये एक एक कंप्लीट कंप्लीट फनल फनल का का जो हमने हमने ऑडिट ऑडिट करना करना होता होता है है, जिसमें जिसमें हम हम कंप्लीट कंप्लीट बिजनेस बिजनेस को को बता बता सकें सकें कि कि भाई भाई ये ये चीज़ें चीज़ें अगर अगर कंप्लीट कंप्लीट होगी होगी तो तो हम हम समझ समझ सकते सकते हैं हैं कि कि एक एक हर हर एंगल एंगल से से आपका आपका बिजनेस बिजनेस कंप्लीट कंप्लीट है। है। ऑडिट ऑडिट हम्म रिपोर्ट रिपोर्ट बनाने बनाने के के लिए लिए आप आप क्या क्या सजेशन सजेशन करेंगे करेंगे? कि क्या ये इसमें कोई ये चीज़ें लाजमी लाजमी होनी होनी चाहिए? चाहिए, अगर अगर ये ये चीज़ें है हैं तो तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी आपकी ऑडिट बात रिपोर्ट बात या तो ऑडिट रिपोर्ट सिंपली, होनी चाहिए। हाँ हाँ, सिंपली आप फिर इस तरह करें ना, मेरी कोर्स की क्लास नंबर 22 के मुताबिक सारे उसके स्टोर एड अकाउंट को, सारे ब्रांड को एनालाइज करके, उसके कंपेटिटर को एनालाइज करके उसको बता दें कि भाईजान ये चीज़ें वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। ये सर कोर्स कोर्स आपका आपका ई ई कॉमर्स कॉमर्स मैटर मैटर का है का है सारा? सारा? ये मैंने नहीं कंप्लीट देखा कोर्स है 2026 का, वो ई कॉमर्स का कोर्स। सबसे पहला कोर्स यही है मेरे चैनल के ऊपर। मैं ग्रुप में दोबारा सेंड कर दूंगा। जी दीजिए। मैं सर मैंने मैंने लिंक लिंक जो है ना आपका टिकटॉक का मैंने जो है कोर्स कोर्स वो वो लिया लीड है, है वो वो मैंने मैंने ले ले लिया लिया। है। चलिए, मैं वो दोबारा सेंड कर दूंगा। मुझे जी रिमाइंड करवा देना ग्रुप में, मैं चैट ऑन कर दूंगा। जी ठीक है, ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हैंड रेज करें। यासिर भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज है आपका। ओके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम जी। हंजला, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक सर। अच्छा सर, ये पिक्सल बता दें, एक तो हम मैनुअल कनेक्ट करते हैं ना, जी और दूसरा हम ऐप के साथ कनेक्ट करते हैं। जी तो जी। ये मैंने किया मैनुअल कनेक्ट ना, तो हाँ, ये इशू आ रहा है मेरे साथ इनिशिएट चेकआउट का और ऐड टू कार्ट का। तो अगर मैं वो क्या कहते हैं दोबारा रिमूव करके ऐप के साथ कर दूं तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं कोई इशू नहीं है, उसको रिमूव कर दें। जो एप्लीकेशन है उससे आप ऑटोमेटिकली पिक्सल को इंस्टॉल कर लें, वो ज़रा अच्छा होता है। मैंने उसको ही रिकमेंड किया है, और पिक्सल की वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। चलें ठीक है सर। अच्छा ये बता दें सप्लायर, ये जम्बील है ना, जम्बील और अरेबिया ड्रॉपशिप, इनमें से कौन सा बेस्ट है दोनों में? अ, मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछे तो मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करता, छोड़ दी हुई है मैंने। इसमें बहुत सारे रोले होते हैं, तो मैं कुछ वो कह लें कि इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है, अभी तक। तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। तो वैसे देखा जाए तो जम्बील का ही नाम ज़्यादा मशहूर है, तो आप उसको यूज़ करते हैं। नहीं, मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है ना अभी शॉपिफाई, तो इसी वजह से मैंने क्या पहले हाँ ड्रॉप हाँ शिपिंग करते हैं स्टार्ट। हाँ, वो अप टू यू है, आप जम्बील को यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी यासिर भाई। सर जी जी। सर आपको ये बाइनेंस ने जो पहले तो हम रेडोट पे इस्तेमाल करते थे मेटा एड्स के लिए या दूसरे एड्स के लिए, तो अब जो बाइनेंस ने अपना जो कार्ड है या क्या अपने वो हम लॉन्च किया है,
जिसके जरिए हमें रेडोटे का इस्तेमाल मतलब यूज में जरूरत नहीं होती है अभी। तो आपको उसके बारे में पता है? मैंने अभी यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने उसके बारे में देखा है, तो मैं अपने तौर पे रिसर्च कर लूँगा उसके ऊपर। अगर वो यस सर। बेनिफिशियल हुआ तो मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। यस सर, आप इस बारे में थोड़ा रिसर्च करें। मैंने सुना है इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर इसकी एक वीडियो पड़ी थी, उन्होंने कहा था कि अब माइनस में अपना एक प्लेटफॉर्म है या माइनस के अंदर ही कुछ ऐसा है जिसके जरिए आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। चले मैं इंशाल्लाह करता हूँ चेकआउट इसको। जी, न्यू ब्रांड क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने मेरा ये कुछ क्वेश्चन था था कि कि मैंने मैंने ना ना एक एक एड ऐड रन रन की की और और मेरा मेरा था था कि कि मैं मैं ना ना व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे लैंड लैंड कराऊँ कराऊँ कस्टमर्स कस्टमर्स को को ना। ना। ओके। तो मैंने मैंने फेसबुक फेसबुक पे पे ऐड एड रन रन की, की, 3 क्रिएटिव क्रिएटिव बनाए, बनाए, क्रिएटिव क्रिएटिव सॉन्ग सॉन्ग थे थे जो जो भी भी था। था। और मैंने चलाई चलाई जो जो थी थी ना ना वो वो थी थी मैंने मैंने एंगेजमेंट एंगेजमेंट वाली वाली चलाई चलाई। थी। पहले पहले था था कि कि क्या क्या एंगेजमेंट एंगेजमेंट वाली वाली ठीक थी थी या या सेल्स सेल्स वाली? वाली? मैसेजेस के लिए नॉर्मली एंगेजमेंट ही सही रहती है। ओके। उसके बाद ये कि मैंने ऑडियंस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह ऐड किया था। एक को मैंने ब्रॉड कर दिया था और बाकी दोनों को मैंने टारगेट किया था, कुछ लोगों को। हम्म। और लोकेशंस को भी सब कुछ सेट किया। लेकिन मुझे जितने भी लोग आए हैं ना, वो नॉन सीरियस लोग थे, लाइक फजूल, जिन्हें पता ही नहीं था कि हमने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है या कैसे आती है घर में। तो मुझे भी मिस्टेक नहीं पता पता चल चल सकती। तो तो मैंने कहाँ पे कैसे उसमें लोगों मैं को। बताता हूँ। उसमें ये था कि आप जो आपके ऐड थे ना उसको आप उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दें कि हम ये चीज़ इसके ऊपर इस तरह काम कर रहे हैं, इस तरह सेल कर रहे हैं और आपने हमसे इस तरह कॉन्टैक्ट करना है इस चीज़ के बारे में मालूमात या इसको परचेज़ करने के लिए। और सेकेंडली स्टेप आपको ये लेना चाहिए था कि आपको इंगेजमेंट से लीड ऐड के ऊपर कन्वर्ट होना चाहिए था। फिर आपको कुछ अच्छे क्लाइंट्स में वो कस्टमर मिल जाते। बट ये है कि मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आपने शॉपिफाई के बगैर सेलिंग करनी होती है, सेल करनी होती है प्रोडक्ट, तो उसका अच्छा ऑप्शन यही है कि आप इंस्टा के ऊपर अपनी आईडी बनाकर उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंटेंट अपलोड करके उसके ऊपर अपनी वेबसाइट का या अपने लैंडिंग पेज का कोई भी बनाकर लिंक लगा दें और उसके ऊपर बूस्ट कर दिया करें अपनी आईडी को। हाँ ये भी ठीक है। जी जी यासिर भाई। मतलब सर व्हाट्सएप का ऑप्शन ठीक है। क्या पूछा? सर व्हाट्सएप का ऑप्शन ठीक नहीं है। व्हाट्सएप का ऑप्शन ठीक है बट मुझे पसंद नहीं है। फजूल सी वो बता रही है ना कि फजूल सी ऑडियंस है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा एड्स रन किए हैं व्हाट्सएप के। बट ये है कि वो कोई 100 कस्टमर्स में से 10-15 सीरियस होते हैं, उसमें से भी कोई एक दो परचेज करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जो भी बंदा कर ले। सर मुझे पहले एंगेजमेंट वाली चलानी चाहिए। उसके बाद मैंने तकरीबन कितने डेज बाद मुझे उसको लीड्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए था? जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप के ऊपर एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं तो इसी तरह की ऑडियंस आती है। आपको डे 1 से ही लीड चलानी चाहिए थी। ओके। अगर आपको क्वालिटी ऑडियंस चाहिए। अच्छा मैं बता दूं, 2 तरह के कांसेप्ट होते हैं। नंबर 1 आपका सर्विस बेस्ड बिज़नेस होता है, ठीक है? तब आप लीड जनरेशन व्हाट्सएप के ऊपर चला सकते हैं। बट अगर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है तो आप फिर जो है ना वो जो सेकंड ऑप्शन है मैंने बताया आपको, आप उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। इंस्टा आईडी बनाकर उसके ऊपर आप बूस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ओके। सर एक क्वेश्चन और है कि मैंने ना अपना टिकटॉक पे ऐड रन की। हुँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ना वर्डप्रेस पे थी क्रिएट ना। हुँ, उस पे हुँ। मैंने ऐड रन की एक प्रोडक्ट के ऊपर, फर्स्ट डे जो भी था बजट वगैरह, और ब्रॉड रखा उसको ना, कोई टारगेट कुछ भी नहीं किया। हुँ, हुँ, तो सही है। अब मुझे ना कन्वर्जन रेट अच्छा था, इंप्रेशन भी अच्छे थे, लेकिन लोग ऐड टू कार्ट जो है ना उस पे बहुत कम लोग पहुंचे। एक दिन में सिर्फ एक सेल आई है। तो क्या मुझे जल्दी करना देना चाहिए था? मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे ये नहीं समझ। जिस तरह फेसबुक का तो है कि चलो आप जितना होगा वो ऑप्टिमाइज होती जाएगी आपकी एड, बस थोड़ी बहुत हुँ, हुँ। एडिटिंग करते मैं रहना बताता आपने हूँ। उसके अंदर ऐड के। विदिन लेकिन डे 1 तो ही आइडिया नहीं था मुझे। जी, जी, विदिन डे 1 ही हम इस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते कि हमें सेल आएगी कि नहीं आएगी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप टाइम लैप्स को समझते हैं, बजट की एलोकेशन को समझते हैं और उसके बाद आप एनालाइज़ करते हैं कि आपके एड्स में मसला था कि आपकी वेबसाइट में मसला था,
ठीक है। आप अगर ऐड चलें देख लेते हैं, अगर आप आपके ऐड टू कार्ट कम आए हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 100 वेबसाइट विजिटर आए हैं, उनमें से एक ऐड टू कार्ट आ रहे हैं, 2 ऐड टू कार्ट आ रहे हैं, देन मसला आपके एड्स में नहीं है, मसला आपके जो है वो उस लैंडिंग पेज में जहाँ पे कस्टमर लैंड कर रहा है। कस्टमर या तो कस्टमर जो है ना वो कन्वेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है, मतलब कस्टमर देखता है और उसको कोई चीज़ ऐसी लगती है, फील करती है कि हाँ ये फेक हो सकता है, या इसकी प्राइस ज़्यादा है मार्केट से, या ये जो पेज है ये मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, मैं इससे ही क्यों लूँ, मैं उससे परचेज कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें भी नज़र में रखनी होती है। मोस्टली क्या होता है कि रिव्यूज़ ऐड नहीं होते, डिलीवरी टाइम ऐड नहीं होता, और कोई डिस्काउंट या कोई ऑफर वगैरह नहीं लगी होती जिसकी वजह से कस्टमर बैक ऑफ हो जाता है। मेन रीज़न ये होता है। ओके। मुझे कितने दिन तक चलती रहने एटलीस्ट 3 दिन तक तो आप किसी भी कैंपेन के एडसेट को चलते रहने देते हैं। ओके। जी यासिर भाई, गल्फ मार्केट में टिकटॉक एड्स चलते हैं या मेटा एड्स? दोनों चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? अच्छा मेटा ऐड है, ज़्यादा क्विक रिजल्ट लाने के लिए टिकटॉक ऐड है। टिकटॉक ऐड से आपका रिटर्न रेशो ज़्यादा हो जाता है। मेटा ऐड का लेट्स सपोज रिटर्न रेशो 15% है ना, 15%, तो टिकटॉक ऐड का रिटर्न रेशो 40% या 50% है। अच्छा सर, थैंक यू। और सवाल है सर, कोडिंग से वेबसाइट लोड कर सकते थे? हाँ, कोडिंग जो होती है उसको बनाने में टाइम लगता है और वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आपको आती है या किसी अच्छे बंदे से बनवा लेते हैं तो उसके ऊपर मतलब हाँ वो उसकी स्पीड अच्छी होती है, वेबसाइट की जल्दी खुल जाती है विद इन सेकेंड। इसीलिए ये जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, एप्पल और इस तरह के जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, इन सब की वेबसाइट जो है ना वो कोडिंग के जरिए ही बनाई गई होती है, और इसी वजह से इनके ऊपर जो है ना वो 100 ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं और ये वेबसाइट जो है वो विद इन सेकेंड ही ओपन हो जाती हैं, तो इसी वजह से ये पॉसिबल होता है। अच्छा सर। जी न्यू ब्रांड। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग और टिकटॉक एड्स में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिससे कंप्लेन का पता चलता है कि वो सही जाएगा या लॉस में जाएगा, मतलब प्रॉफिट में जाएगा लॉस में जाएगा, ऐसा आपके अकॉर्डिंग फैक्टर्स हो? ओके, मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स यही होते हैं, अगर आपका लैंडिंग पेज और आपके परचेज रेशो के अंदर परसेंटेज 2-3% से ऊपर है तो ठीक है। अगर 1% है या 1% से भी नीचे है, देन आपकी जो वो कैंपेन है वो 3 दिन से ऊपर भी अगर आप चलाने देते हैं तो आपकी वो जो है ना वो वर्स्ट जाएगी कैंपेन। ओके थैंक्स। अच्छा सर जी, क्वेश्चन है मेरा कि जब हम वीडियो बनाते हैं जी, स्क्रिप्ट के हवाले से अगर सर थोड़ा सा कोई सजेशन आप किसके हवाले से? स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के हवाले से? स्क्रिप्ट के हवाले से, क्योंकि ज़रूरी स्क्रिप्ट है ये चीज़ कि जब स्क्रिप्ट हमें किसी इन्फ्लुएंसर्स को देना होता है तो उस हवाले से थोड़ा गाइड करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं ना तो आगे से वो उस पे जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा होता, या अगर हम स्क्रिप्ट उसको प्रोवाइड करें तो क्या सिनेरियो होना चाहिए कि उसको हम समझा सकें, या स्क्रिप्ट के अंदर अगर हमने कुछ चेंज करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? ओके, मुझसे अगर पूछें तो मैं इंस्पायरेशन लेता हूँ और उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करके यूज़ करता हूँ, ठीक है, और उनको एडजस्ट करने की वजह से ही मेरे मतलब बिल्ड इन आइडियाज़ आते हैं मेरे माइंड में, जिनको मैं फिर यूज़ करता हूँ स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और अच्छा, अब मेरी जो वीडियोस होती हैं क्रिएट, मेरे कंटेंट जो होता है इंस्टा के ऊपर टिकटॉक के ऊपर, वो मेरा मतलब नंबर 1 तो मैंने आइडिया लिया होता है चैट जीपीटी के ऊपर कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, बाकी स्क्रिप्ट तो मेरी अपनी होती है। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर आपने किसी से स्क्रिप्ट बनवानी है, वीडियो बनवानी है, तो आप उसको जिस तरह की वीडियो चाहते हैं ना उस तरह के 2-3 एग्जाम्पल सेंड कर दें, बस उसको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरह की चाहते हैं ये वीडियो, ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको अपने ब्रांड का जो है ना वो फेस पता लग जाता है कि हाँ यार हमारे ब्रांड के ऊपर इस तरह की वीडियो ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, तो आप फिर अपने ब्रांड की जो वीडियोस हैं उनको फिर चैट जीपीटी प्लस वाला ले लें या वो क्लाउड प्लस वाला ले लें, तो आपको वो भी अच्छी जो है ना वो वीडियोस प्रोवाइड कर देता है ज़बरदस्त स्क्रिप्ट्स के साथ, अगर आप उसको अपनी टोन समझा दें तो। जी ठीक है सर। जी सर मेरा मेरा क्वेश्चन है कि बिलिंग जो होता है ना क्राइटेरिया, उसमें मेटा ऐड या टिकटॉक ऐड दोनों में हमें कौन सा यूज करना चाहिए कि हमें कम टैक्सेस पड़े? और क्राइटेरिया रेडिट पे ही है,
उसको आप यूज़ करें, वो चाहे मेटा ऐड है, टिकटॉक ऐड है। मैंने डॉट पे का किया था, लेकिन ना वो एक कार्ड नंबर कह रहे थे कि आप इसमें $10 शायद डाल लें, देन कार्ड आएगा, देन कुछ असाइन होंगे कुछ कोड्स, वो कार्ड नंबर वगैरह। इसमें देखें दोनों ऐड अकाउंट जो होते हैं मेटा और टिकटॉक, ये दोनों इनके दो दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, मेटा जो जिस ऑप्शन पे काम करता है वो मोस्टली ऑटोमेटिक बिलिंग पेमेंट के ऊपर काम करता है। जितने के आप ऐड रन करते हैं आपके थ्रेश होल्ड की लिमिट के मुताबिक वो आपके बैंक से काट लेता है। और टिकटॉक जो है वो ज़्यादा प्रेफर इसी चीज़ को करता है कि आप जो है ना, वो जिस तरह हम लोड करते हैं ना उस तरह आप लोड कर लेते हैं अपने टिकटॉक ऐड के अंदर, और उस लोड को फिर आप यूज़ करते हैं। और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपके पास सेम एज इट इज़ ऑटोमेटिक बिलिंग का होता है, जिसको आप कार्ड अटैच कर देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो आपके पैसे डिटेक्ट करता रहता है। बट ये है कि आप अगर ऑटोमेटिक बिलिंग के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं तो वो फिर आप मैनुअल के ऊपर वापस नहीं आ सकते। ओके, लेकिन मुझे ना ना रिडॉट रिडॉट पे का शायद वो वो क्रिएट करना नहीं आया था, था, अभी अभी तो तो मैंने मैंने सादा सादा पे पे अटैच अटैच किया किया हुआ हुआ है। है। तो रेडोट पे की वीडियो पड़ी हुई है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, 1 मिनट दिखा दे तो मुझे बताना स्क्रीन शेयर मेरी ये हुई है आपको। अभी अभी तो नहीं हुई। जी आप आप बोलिए। बोलिए। ओके, अच्छा, आप मेरे चैनल के ऊपर आए, यहाँ पर वीडियो है सेव टेक्स्ट की, वो सबको पता है, ये है। ये इसको आप देख लेना, मैंने बताया हुआ है इसमें। ओके, तो तो सर सर हम हम चेंज चेंज कर कर सकते सकते हैं, हैं, लाइक लाइक पहले पहले जिस तरह जितना सादा सादा पे पे था था तो तो अब अब हम हम उसको उसको चेंज चेंज कर कर हाँ, देंगे। देंगे ये तो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना, इनको आप मतलब अगर इनका ऑप्शन ही नहीं होगा तो अगर आपका एक बार कार्ड ख़राब हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है हाँ तो सेकंड ऑप्शन तो होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर जी 22 वीडियोस इसी कोर्स कोर्स के अंदर है जो अभी आपका मुझे नज़र आ रहा है, कंप्लीट ई कॉमर्स कोर्स। जी जी, ये 25 वीडियोस है, आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट करें और यहाँ पे सेक्शन है कोर्सेज का। इसके अंदर आप आएंगे तो सबसे मेरा जो पहला कोर्स था इस चैनल के ऊपर वो यही है, 25 क्लासेस का डिटेल्ड कोर्स है। जी ठीक हो गया सर, ठीक हो और इसकी स्ट्रेटजी अभी तक काम कर रही है। बाकी गया। कुछ ठीक चीज़ें हो मैंने गया सर, अपडेट की भी हैं, वो भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, टिकटॉक के बारे में आप क्या कहते हैं, मेटा के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म हम भी भी फ्यूचर में में अच्छा पर करेगा, इसके बारे बारे में में आप आप क्या क्या सजेशन सजेशन देंगे देंगे जो जो मैं मैं टिकटॉक को टिकटॉक को ऐड ऐड करूँ। देखें, करूँ। टिकटॉक जो है, टिकटॉक की ऑडियंस जिस तरह की बन चुकी हुई है ना, अब वो चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि टिकटॉक की ऑडियंस ना उस हिसाब से ज़्यादा मैच्योर नहीं है। ठीक है, मे बी इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान ना हो टिकटॉक का कि वो जो है वो अंडर 18 जो है ना वो उस ऑडियंस को मतलब एक्सक्लूड कर दे अपनी जो है ना वो ऑडियंस लिस्ट में से। लेकिन अभी जो है वो अभी टिकटॉक के ऊपर अंडर 18 मतलब हम तो 13 से ऊपर वाले बच्चों को भी टारगेट कर सकते हैं ना। तो इस हिसाब से ये है कि अभी तक मेटा का जो है ना सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर मोर पावरफुल हो गया है जो है ना वो आफ्टर एंड्रोमेडा, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। और और सर सर इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है, पाकिस्तान में तो फिर पता है हमारा हमारा हाँ, टिकटॉक इंटरनेशनल में आप टिकटॉक ऐड नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप मेटा ऐड यूज़ करते हैं। ये मेन तो आप मसला है हमारी मार्केट में, ये पाकिस्तान और ये आले दुआले के जितने भी इलाके हैं सारे। सर जी यहाँ यहाँ पे पे तो तो हमें हमें पता है कि कैसे यूज़ करें, मैं सिर्फ फॉरेन कंट्री की बात बात कर रहा कर था, रहा इधर को तो है छोड़े छोड़े ना, ना, इसका इसका तो तो मुझे मुझे पता पता है नहीं, यहाँ यहाँ पे पे मैटर मैटर ही ही ठीक है। हाँ, वो मैंने बता दिया फिर आपको। जी ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे टाइम हमारा आपको हो गया हुआ है। आई थिंक हमारे पास अभी भी फिर होंगे ऊपर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कब हमें स्केलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी परचेज के बाद कितने जब कितने दिन का डेटा हमारे पास आई जाए, कितने दिन के बाद हमें स्केलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मुझे पहले अपना पूरा नाम बता दें। मोहम्मद मोहम्मद। जुल्करनैन। जुल्करनैन। अच्छा जुल्करनैन भाई, आप अभी राइट नाउ कर रहे हैं काम, मार्केटिंग कर रहे हैं? जी जी। तो अभी किस फेज में हैं आप? मतलब कितने बजट के साथ आप काम कर रहे हैं? क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, रिजल्ट वगैरह क्या कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है? मैं एक्चुअली क्लाइंट के साथ काम काम कर कर रहा रहा हूँ, हूँ और और एक एक ई ई कॉमर्स कॉमर्स स्टोर स्टोर है है और और दूसरा दूसरा जो है ना ना वो वो डेंटल डेंटल जो जो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स होते होते हैं हैं वो वो सप्लाई सप्लाई करते करते हैं। हैं। ओके, ओके।
अच्छा, नॉर्मली आप इस तरह ही करते हैं कि आप जो है वो जो भी आपकी विनिंग ऑडियंस होती है उसको सिंपल अपनी एडवांटेज प्लस सीबीओ कैंपेन है उसके अंदर डाल के सिंपल एक एड सेट बनाएं, कैंपेन को बजट दे दें और कैंपेन को जो बजट देना है वो आपने ट्रिपल बजट देना है जो भी आपका नॉर्मल बजट चल रहा है। तो उसके अंदर आप अपने जो है ना वो जितने भी ऐड आपने डालने हैं वो अपने बजट के हाफ डालने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट 10,000 है तो आपने 5 ऐड डालने हैं, ठीक है। अगर आपका बजट 20,000 है तो आपने 10 ऐड डालने हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसको इंक्रीज करते रहते हैं और आप जो है ना वो एड्स उसके अंदर इंक्लूड करते रहते हैं, स्केल करते रहते हैं। और यही स्ट्रेटजी 90 प्लस ऐड अकाउंट के ऊपर काम कर रही है, मैं सबको बता दूं। अच्छा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी अभी मैं टेस्टिंग टेस्टिंग में में फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल मैं मैं कोई कोई एड रन एग्जांपल करूँ ठीक है वीडियो वीडियो वाली, और और इसमें एडसेट जो है जो है ना ना वो वो अच्छी परफॉर्म काम करते करते हैं हैं लेकिन लेकिन उसकी टेस्टिंग टेस्टिंग फेज फेज जो जो है है ना ना वो वो बराबर बराबर नहीं हुए, तो क्या क्या मैं मैं उसकी उसकी एजेंट एजेंट अगर अगर इंक्रीज करूँ तो तो मेरी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी होगी होगी या या देखें जो आपकी टेस्टिंग कैंपेन होती है अगर तो आपका बजट ज़्यादा ही लो है तो आप अपनी टेस्टिंग कैंपेन को फिर जो है ना 1 वीक 1.5 वीक चलने देते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर 10% बजट इंक्रीज करते रहते हैं हर 3 डेज़ के बाद। बट ये है कि आपको फिर सीबीओ कैंपेन में शिफ्ट होना पड़ता है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं 10 मिनट में कॉल एंड कर रहा हूँ, टाइम हमारा वैसे अब हो चुका हुआ है। आई थिंक नहीं है तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी कॉल में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।